अब सब प्रैक्टिस सेट देखना शुरू करेंगे पैरा जंबल्स के। तो 2 से 3 प्रैक्टिस सेट करेंगे इसके, फिर किसी दूसरे टॉपिक के क्लोज टेस्ट ले लेंगे या फिर ग्रामर वाला पोर्शन ले लेंगे। अब अपना सारा प्रैक्टिस का कामकाज अब शुरू हो रहा है। अब पढ़ तो सारा चुके ही हैं। ग्रामर पूरा हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, स्पॉटिंग एरर वाला अपना कंप्लीट हो गया। क्लोज टेस्ट पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, पैरा जंबल्स भी कर चुके हैं। तो ऐसे 2-3 प्रैक्टिस सेट अब हर एक टॉपिक के अपन लगाना शुरू करेंगे। ये सारे जो भी क्वेश्चन है ये सब रहेंगे अपने प्रीवियस ईयर के, अलग अलग। कुछ सीजीएल के हैं, कुछ सीपीओ के हैं, कुछ सीएचएसएल के हैं, सारे अलग अलग हैं। दूसरा, अपने को प्रैक्टिस में देखना क्या है, टॉपिक रिलेटेड। जैसे पैरा जंबल्स है तो सीखा हुआ है कि कैसे नाउन और प्रोनाउन का पेयर देखा जाता है, या फिर लिंक बनाना, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, है ना, पेयरिंग करना जिसे अपन कह सकते हैं। तीसरा जो अपने को याद रखना है कि टाइम के हिसाब से क्रोनोलॉजी, टाइम अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अलग अलग पैसेज में अलग अलग चीजें अपने को अप्लाई करनी पड़ती, एक से ज्यादा भी यूज करना पड़ सकता है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा। कई बार ओपनिंग या क्लोजिंग स्टेटमेंट से अपन पहचान सकते हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग स्टेटमेंट से। तमाम तरीके हैं जहां जिनका यूज करके अपन पैरा जंबल्स को सॉल्व करते हैं। एक या एक से ज्यादा मेथड किसी भी उसमें लग सकती है, तो जो अप्रोप्रिएट होगी वो लगा के अपने को इसे सॉल्व करना है। पहला, अमर कह रहा है फर्स्ट, तरुण कह रहा है सेकंड। हम्म हम्म। अरे देखो कितने छोटे से हैं लेकिन कंफ्यूजन कर देते हैं। अमर कह रहा है फर्स्ट से स्टार्ट करो, आप कह रहे हो डी से स्टार्ट करो। इट हैज बीन स्टैब्लिश दैट, क्या स्टैब्लिश हो चुका है कि हालांकि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे लेकिन आइंस्टीन अरिथमेटिक में वीक थे। कब? राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो आइंस्टीन वॉज वीक इन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। बी के बाद सी तो पेयर बन ही रहा है, और डी के बाद ए आ रहा है। ये दो पेयर अपने को देखने हैं, डी ए और बी सी, सेकंड वाले ऑप्शन में दोनों है, और ऑर्डर भी सही है। हाँ, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज अपने को इसमें दिखती हैं। नेक्स्ट, किसका किससे पेयर बनेगा, किससे स्टार्ट करें? हम्म आप कह रहे हो सी उसके बाद बी। सीवी से 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पहला भी चौथा भी। हाँ, अराइज फ्रॉम, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अराइज फ्रॉम, तो सी बी, बी के बाद आना चाहिए डी। यहां पे आ रहा है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी पीपल ब्लेम अदर फॉर देयर मिसडीड्स। देखो ये डीड यहां पे आ भी गया, बात भी कर रहे थे डीड क्या होता है। थर्ड, पेयर बना लो, पेयर यहां पे आराम से बन रहा है। आप कह रहे हो ए के बाद सी, उस हिसाब से आपका ए के बाद सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। आप स्टार्टिंग ही ए से कराना चाह रहे हो। हिज हाँ, हिज राइटिंग्स आर सो फिलोसॉफिकल, इसके बाद दैट इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट, फिर टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। कि रीड, इसका क्या मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइंस? मीनिंग निकाल पाना, गहराई से पढ़ना, या फिर उसका पढ़ के मीनिंग निकाल पाना। जैसे पोयम रहती है तो वहाँ पे पोयम का एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग कुछ नहीं होता,
उसका अपने को रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ता है, मतलब उसका अपने को क्या कह सकते हैं, उसका जो सार है वो अपने को पकड़ना होता है। ए, सी और फिर बी और डी करेक्ट। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। फोर्थ, एक तो कंजंक्शन का पेयर बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो एक तो अपने नॉट ओनली बट ऑल्सो करेक्ट। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये अपना कंजंक्शन वाला पेयर होता है, तो इससे ही बहुत सारा समझ में आ गया कि ए के बाद सी तो आएगा ही आएगा। अब जहां ए के बाद सी दिखे, एक ही में आ रहा है, अब कंफर्म कर लो उसको। तो विजडम इज इक्वली नीडेड इन प्राइवेट लाइफ इन द चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट ओनली बेनिफिशियंट बट ऑल्सो अटेनेबल। एक ही में आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो देखो ग्रामर भी यहाँ पे बहुत काम आ जाती है अपने, नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिफ्थ, स्टार्ट किससे हो रहा हो तो देखते समझ में आ गया ना, स्टार्ट तो बी से ही होगा। बट ही आ रहा है, ही केम, ही यहाँ पे ही, वाइल अ स्टूडेंट, अगेन ही, नाउन प्रोनाउन के पेयर बन रहे हैं, तो अपना नाउन यहाँ पे मेन है, इस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसका नाम है। वेल्स वॉज अ ब्रिटिश ऑथर। बी के बाद सी या बी के बाद डी, ये ठीक लग रहा है। ब्रिटिश ऑथर था, और फिर ही केम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, ये सब कुछ था। और फिर सी, बट ही लेटर रिसीव्ड स्कॉलरशिप, और वाइल अ स्टूडेंट इन लंदन ही बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। ये सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। सिक्स्थ, किससे स्टार्ट करें? एक तो यहाँ पे इट आ रहा है, ये इट किसके लिए आ रहा है? डे ब्रेक क्या होता है? डे ब्रेक दिन की शुरुआत होना, डे ब्रेक करेक्ट है ना। पहली लाइट जो होती है वो डे ब्रेक कहलाती है, सुबह की। हाँ, इस इट से एक तो समझ में आ रहा है, आई फेल्ट इट ग्रेजुअली सिंकिंग, कुछ डूबता हुआ सा उसको प्रतीत हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे तो नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, ए में ही हो रहा है उसको। तो सी के पहले ए तो आएगा, सी के पहले ए आना चाहिए। यहाँ पे सी के बाद आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। क्या लगाओगे? कुछ ऐसा समझ लो कि डे ब्रेक अपीयर्ड मतलब सुबह हुई, और सुबह के समय जो मिस्ट है, धुंध है, वो उसने हमको सराउंड कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दूर हो गई। तो बी के बाद डी आ सकता है। सब कुछ यहाँ पे सुबह एक्सप्लेन किया, यहाँ भी सुबह ही चल रहा है सब कुछ। अब बी डी ऑप्शन देखें तो ये आ रहा है, इसको और आगे देखें, आई वॉज अबाउट टू एग्जामिन द हल विच फाउंड ऑन अ डेक काइंड ऑफ अ हॉरिजन प्लेटफॉर्म, सडनली आई फेल्ट इट ग्रेजुअली सिंकिंग। तो इट भी इसके लिए आ रहा है, पहले बात कर चुके हैं कि ए आएगा पहले सी के, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। है छोटे छोटे लेकिन ट्रिकी है। सेवंथ, इट केम अपॉन, आई सून फाउंड इट, इट किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? वेव के लिए आ रहा है करेक्ट।
क्या करें इसमें, किसको लगाएं? आप कह रहे हो सी से स्टार्ट होगा। I saw the sea come after me as high as a great hill and as furious as enemy. I soon found it impossible to avoid it. It came upon me and buried me deep in its own body and carried me swiftly towards the sea. I got upon my feet and endeavored to make towards the land as fast as possible before waves should return. ऐसा हो सकता है। थर्ड वाला लाइकली तो लग रहा है ये। और कोई ऑप्शन है क्या, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लग रहा है शुरुआत होने का। यहाँ पे सीक्वेंस तो सही लग रहा है। और देखें किसी को। ए से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, सेकंड को एलिमिनेट कर देते हैं। बी, बी को एलिमिनेट कर दें, डी बचता है, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। डी सी बी ए। आई गॉट अपॉन माई फीट एंड एंडेवर टू मेक टूवर्ड्स द लैंड एज फास्ट एज पॉसिबल बिफोर अनदर वेव शुड रिटर्न। आई सॉ द सी कम आफ्टर मी एज हाई एज अ ग्रेट हिल एंड एज फ्यूरियस एज एनिमी। आई सून फाउंड इट इम्पॉसिबल टू अवॉइड इट। इट केम अपॉन मी एंड बरीड डीप। यार ए भी सही लग रहा है, फर्स्ट वाला। सेकंड और फोर्थ तो एलिमिनेट हो गए। अब चूज करेंगे तो पहले और तीसरे में से ही। अब ये हो गया तगड़ा कि पहले वो उठ के जमीन की तरफ जा रहा था और फिर पीछे से लहर आई, या फिर लहर आने के बाद वो जमीन की तरफ जाना शुरू किया। सब कुछ यही है, बाकी तो सारा सीक्वेंस अपना लग। हम्म। पढ़ के बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है इस पे कि इस डी वाले को पहले रखें या बाद में रखें। बिफ- हम्म। हाँ, ये भी हो सकता है बिफोर अनादर वेव शुड रिटर्न। दूसरी वेव आए तब शुड रिटर्न आ रहा है, मतलब अगर आई तो वाली बात हो गई यहाँ पे। हाँ। दूसरे आए उससे पहले भाग जाओ। यहाँ पे लगा लेते हैं थर्ड, फिर उस हिसाब से, उस लॉजिक से। आई सॉ द सी कम आफ्टर मी एज हाई। मैंने देखा समुद्र की लहर जो है मेरी तरफ आ रही थी तेजी से। मैंने तुरंत पहचान लिया कि अब इसको अवॉइड कर पाना इम्पॉसिबल है। फिर हाँ आई और उसने मुझे अपने फोर्स में नीचे दबा दिया। आई गॉट अप ऑन माई फीट एंड फटाफट मैं जमीन की तरफ जाने लगा, इससे पहले कि दूसरी लहर आए। तो यहाँ पे थर्ड ठीक लग रहा है। थर्ड ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन पहले वाले को भी एलिमिनेट करने में बड़ा कष्ट है। टाइम वाला कष्ट है। एट्थ। ऑल आई कुड was apartment I started next। ठीक है। अपार्टमेंट यहाँ पर भी है, अपार्टमेंट यहाँ पर भी है, तो कुछ तो कनेक्शन है। आप कह रहे हो सी के बाद बी आना चाहिए। आपके हिसाब से सेकंड हो जाएगा। आपके हिसाब से सेकंड होना चाहिए। तो आई स्ट्रेट डाउन द पैसेज एंड फाउंड माई सेल्फ इन अ ग्लूमी अपार्टमेंट सम 20 feet लॉन्ग, सो एंड सो, हॉलोड बाय अ हैंड ऑफ अ माउंटेन। बी, दिस अपार्टमेंट। ठीक है, अपार्टमेंट के बाद उस अपार्टमेंट को डिस्क्राइब किया। वॉज नॉट नियरली एज वेल लाइटेड एज अ वास्ट स्टेलेक्टाइट एंटे केव। कोई ज्योग्राफिकल कुछ स्ट्रक्चर होगा ये। एट फर्स्ट आई कुड डिसन वॉज अ मासिव स्टोन टेबल। ठीक है। नेक्स्ट है, एट फर्स्ट और नेक्स्ट, ये भी करेक्ट है, ए के बाद डी। सेकंड वाला आपका लॉजिक वाइज बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन सही है, सी के बाद बी। नाइन्थ। तो अजीब सा हो गया ना, मतलब स्टार्ट किससे करें। दे लाइक्ड इट सो मच।
यहाँ पे ना पेयर बनाना पड़ेगा अपने को, लिंक करना पड़ेगा सेंटेंसेस को, तभी पकड़ पाएंगे। क्योंकि दे, इन डूइंग सो दे, एट लास्ट, अजीब सा हो गया, पहचान ही नहीं पाएंगे स्टार्टिंग किससे करें। यहाँ तो लिंक बनानी पड़ेगी, पढ़ना ही पड़ेगा अब इसको। दे लाइक इट सो मच, कुछ तो उनको पसंद आया, अब क्या पसंद आया वो ढूंढे। क्लॉक, क्लॉक यहाँ पर भी आ रहा है, क्लॉक यहाँ पर भी आ रहा है, तो क्लॉक तो रिपीट हो रहा है। टॉवर भी है यहाँ पे, एवरी टॉवर, यहाँ पर भी टॉवर। तो लिंक तो देखो बनेगा, क्योंकि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, लिंक तो बन जाएगा। कैसे बनाएं अब ये सोचो। हम्म, आप कह रहे हो बी से स्टार्ट करो। और देखो यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम देखो खत्म हो गई, कि 100 से स्टार्ट नहीं हो सकता, अपन ऐसा बोल नहीं सकते। क्योंकि ऐसे तो दे लाइक इट से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, इन डूइंग सो से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, एट लास्ट से भी नहीं हो सकता, है ना। या, यहाँ पे वो स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम अपनी गई, कुछ तो भी अजीब स्टार्टिंग तो होगी। यहाँ पे वो लॉजिक अपना खत्म हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हो कि ऐसा कुछ है नहीं जिससे अपन बोल सके कि डेफिनेट नहीं इसी से स्टार्ट हो सकता और किसी से नहीं हो सकता। हम्म, बी के बाद डी, कि वो दीवार पर चढ़े, उनको वहां पे कुछ चीजें मिली, टेनिस बॉल्स मिली, उनको ये करने में इतना मजा आया कि वो बार बार ऊपर जाने लगे, एंड कार्विंग देयर नेम्स ऑन टॉप ऑफ एवरी टावर। तो उस पर जाके अपने नाम वाम लिखने लगे सब लोग जाके। देखो एट लास्ट के बाद क्या आ रहा है, एट लास्ट हैविंग यूज्ड अप एवरी टावर, मतलब यहाँ पे सब जगह अपने नाम लिख लिख के जब जगह खत्म हो गई, तब उन्होंने क्या किया, ये सब लिखना शुरू किया उस घड़ी के मिनट हैंड पे। और उसकी वजह से क्या हुआ, मिनट हैंड, हाँ, क्लॉक की टाइमिंग गड़बड़ा गई। ए के बाद सी, ये तो एक पेयर बन गया अपना। ए ओ के बाद सी, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। आगे लगा दो बी डी, पहले वो चढ़े, वहां पे कुछ मिला, उनको चढ़ने में मजा आया, वो लोग बार बार जाने लगे टावर पे, अपने नाम वाम लिखने लगे। नाम लिखते लिखते जगह खत्म हो गई, तो उन्होंने मिनट हैंड पे लिखना शुरू किया, जिसकी वजह से मिनट हैंड, या कहें अपनी क्लॉक की टाइमिंग गड़बड़ा गई। सही है, तगड़ा पैसेज था भाई ये। बी डी ए सी फर्स्ट वाला। 10th, टैगोर पॉइंटेड आउट, चलो टैगोर आ गए, कुछ तो आसान होगा यहाँ पे। अमर कह रहा है थर्ड, आप कह रहे हो सेकंड। हम्म, सी बी ई डी लग रहा है, चेक कर लेते हैं। द इंडियन पीपल इन द 19th एंड द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ये तो ठीक लग रहा है यहाँ तक। वर वेरी ट्रेडिशन बाउंड, टेगोर पॉइंटेड आउट वेरियस एवल्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ द टाइम, ठीक है, टाइम भी उन्होंने पहले डिफाइन कर दिया। फिर थ्रू द ब्रह्मो समाज ही ट्राई टू एबॉलिश सो एंड सो। हाँ, ही तो टेगोर टेगोर के लिए आया, मतलब डी तो ए के बाद आएगा, यहाँ पे आ रहा है सेकंड, सही लग रहा है, ऑप्शन सेकंड सही लग रहा है। स्टोरी सी बन गई। 11th, वहाँ पे भी स्टोरी लाइन तो बननी चाहिए। डी से आप कह रहे हो कि स्टार्ट करो, फिर हम्म, एक ही सेंटेंस है जो डी से जुड़ के कुछ दे सकता है अपने। डी के बाद बी, डी के बाद ए नहीं, डी के बाद बी, कि व्हेन मैकबेथ
जब जो भी नाम है, व्हेन मैकबेथ मेट द वियर्ड सिस्टर और विचेस द सेकेंड टाइम, जब वो उनसे दूसरी बार मिला, उन्होंने उसे कुछ होप वगैरह दी, तो दिलासा दिया, जो भी दिया, लेकिन अ ब्लडी चाइल्ड बट अ ब्लडी चाइल्ड एंड अ चाइल्ड crowned with a golden crown encouraged him to be bold and proud. The phantom had created by the witches warned him against Macduff. अच्छा, मैकडफ अलग है, मैकबेथ अलग है। देखो नाम भी उन्होंने ऐसे दिए एमएससी एमएससी से स्टार्ट करके कि कंफ्यूज हो जाए। सीक्वेंस के हिसाब से एक ही चीज पकड़ में आ रही है बस, कि जब मैकबेथ उनसे मिला दूसरी बार, तो डी के बाद बी, उसको उकसाया गया, फिर जो भी कुछ हुआ उसके साथ, और आखिरी में वो क्लोजिंग स्टेटमेंट अपना ए बन जाएगा। है टफ, लेकिन आसान नहीं है वाला भी। डी के बाद बी, फिर ए से डी बी ए सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा सकते हैं इसमें। और कुछ दिख रहा है कि आपको इसमें? नेक्स्ट। ये तो कितना आसान हो गया। स्टार्टिंग स्टोरी लाइन जैसा हो गया। स्टार्टिंग किससे करेंगे? सी से करेंगे। कि कि एक आदमी था, उसके बेटे थे जो कि हमेशा लड़ा करते थे, है ना। तो ये तो एकदम बढ़िया, आपने बहुत कहानियां सुनी है। सी से स्टार्ट करेंगे। अब आगे क्या करें? आप कह रहे हो सी के बाद ए लगा दो। तो बड़े बड़े पढ़ लेते हैं इसको। अ मैन हैड अ फैमिली ऑफ सन्स हु वर फॉरएवर क्वारलिंग among themselves. One day, when the quarreling had been much more violent than usual, and each of the sons was moping in a surly manner, he asked one of them to bring him a bundle of sticks. फिर आप कह रहे हो बी लगा दो ना। जमा नहीं, सी के बाद ए तो नहीं जमा। सी के बाद बी आ रहा है, इसी को टेस्ट कर लो। लड़ते रहते थे। नो वर्ड्स ही कुड से डिड द लीस्ट गुड, तो ही थॉट इन हिज माइंड सम वेरी स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल। अब सही है। तो उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर एक दिन उसने अपने लड़कों को बुलाया और फिर जो भी कराया। ये स्टोरी लाइन सही बैठ गई। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट वाला यहाँ पे सही बैठ गया। हाँ। 13th। आप कह रहे हो डी से स्टार्ट होगा। डी से दो ऑप्शन है। डी के बाद आप, अमर कह रहा है बी कर दो। An eagle sweeping down on powerful wings seized a lamb in her talons and made off with it to her nest. फिर आप कह रहे हो डी के बाद बी। A jackdaw saw the deed and his silly head was filled with the idea that he was big and enough strong to do as the eagle had done. जैसा ईगल ने किया वैसा वो भी कर सकता है। तो डी के बाद बी ठीक लग रहा है पढ़ के। सी को देखें। So with much rustling of feathers and a fierce air he came down swiftly on the back of a large ram, but when he tried to rise again, ठीक ठीक ठीक, ये सही जा रहा है अपना। DBCA करेक्ट है। ईगल को देख के ये जो भी होता है, जैकडॉ पता नहीं क्या होता है, इसने भी उसी की तरह करने की कोशिश करी। 14th। ये भी कहानी जैसी है ना, साउंड कर रहा है। बी से स्टार्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे दो ऑप्शन है। अमर कह रहा है बी के बाद डी लगा दो। अ फार्मर वॉज ड्राइविंग हिज वैगन अलॉन्ग अ मडी कंट्री रोड आफ्टर अ, ना देखो कंट्री रोड, कंट्री क्या होता है वो भी देख लिया। देश वाली कंट्री नहीं है, अपना गांव खेड़े वाली कंट्री है। अ फार्मर वॉज ड्राइविंग हिज वैगन अलॉन्ग अ मडी कंट्री रोड आफ्टर अ हैवी रेन। आप कह रहे हो डी बोल, डी लगाओ। द हॉर्सेस कुड हार्डली ड्रैग द लोड थ्रू द डीप मड। ओके, मड से मड को आपने कनेक्ट कर दिया, ये भी सही है। सी है फिर। एट लास्ट इट केम टू अ स्टैंड स्टिल, जब वो उसके अंदर घुस गए। ए क्लाइम डाउन करेक्ट है, बिल्कुल सही स्टोरी जा रही है। PDCA, ऑप्शन नंबर सी।
15th। कह रहे बी से स्टार्ट होगा। द टॉर्टोइज कैरीज अ हाउस ऑन हिज बैक। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज ही कैन नॉट लीव होम। दैट वेडिंग, तो ये यहाँ पे जुपिटर की वेडिंग की बात हो रही है, तो पहले ए आएगा फिर सी आएगा। बी डी ए सी, बी वाला करेक्ट है ना। ही हैड गॉन टू दैट वेडिंग, कौन सी वेडिंग? इसकी वेडिंग। ए के बाद सी। 16th। कहानी जैसा हो रहा है कि राजा ने घोषणा की कि जो ऐसा करेगा उसको ये रिवॉर्ड दिया दिया जाएगा। हाँ, तो बी से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। बी से दो ऑप्शन है। नेक्स्ट। The emperor offered a reward of 1000 gold coins to any man who could come to the palace observing the following condition। क्या conditions? पहले condition बतानी पड़ेगी। The man had to walk in the sun without an umbrella, but he had to be in the shade at the same time। ये condition है, जो condition यहाँ पे उन्होंने बोला कि 1000 गोल्ड कॉइन उसको मिलेंगे जो ये कंडीशन पूरी करेगा। तो बी के बाद डी, बी के बाद डी, एक ही ऑप्शन है, ये वाला लगा देंगे। लोगों ने क्या किया, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, तभी कोई एक आदमी आया और उसने ऐसा ऐसा कर दिया, है ना, वही स्टोरी लाइन अपनी स्टैंडर्ड है। बी डी ए सी। 17th। करेक्ट, डी से तो स्टार्ट होगा। दूसरा देखो फर्स्ट और नेक्स्ट भी आ रहा है, तो ये भी एक टाइमलाइन बन जाता है ना, क्रोनोलॉजी। डी से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में तो सी नहीं आएगा। ऑप्शन बी कह रहा है अमर। हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है। न्यूज फ्रॉम इट्स रिसेप्शन टू प्रिंटिंग गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टेज। क्या क्या स्टेज होती है? पहला ये होता है, उसके बाद ऐसा होता है, और आखिरी में क्या होता है वो उसको एग्जामिन करता है। ओह, पहले सी करना पड़ेगा। डी ए गोज थ्रू सीरीज ऑफ, फर्स्ट इट इज रिसीव बाय द सब एडिटर्स। अच्छा, सब एडिटर्स यहाँ पे है ना, थ्रू द करस्पॉन्डेंट्स, द रिपोर्टर एंड वाया द न्यूज एजेंसी, द सब एडिटर देन एग्जामिन्स। ए के बाद सी, फिर आएगा बी। हाँ, इफ नीडेड, करेक्ट। पहले सब एडिटर के पास गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट उसके पास जाएगा। डी ए सी भी यहाँ पे सही सीक्वेंस। 18th। ये भी आसान हो गया, स्टार्टिंग तो कम से कम दिखी गई इसमें। सी से स्टार्टिंग होगी, करेक्ट। Was getting restless as she had over 2 hours to wait before her train came। तभी उसने देखा एक लड़के को प्लेटफॉर्म पर भीख मांगते हुए। She also noticed that there was a book in his bag। He appeared to be, कुछ भी हो, सी आएगा, उसके बाद आना चाहिए ए। सी ए, बी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। She also noticed लास्ट में हो जाएगा, ठीक है वो। सी ए डी बी। 19th। देखो डी से नहीं स्टार्ट होगा, डी से नहीं स्टार्ट होगा। यस, हाँ, उनके नाम ये दोनों है ना, तो स्टार्टिंग 2 मंकीज से होगा, उन दो मंकीज के नाम है ये जो भी हैं, तो स्टार्टिंग तो सी से करेंगे।
सी डी, दो मंकीज हैं, चाइनीज लेबोरेटरी में उनको क्लोन किया गया है, ये उसके नाम है, फ्यू वीक्स अगो उनका जन्म हुआ, दे वर क्रिएटेड सो एंड सो सिंस देन। करेक्ट है, सी डी, ऑप्शन नंबर ए। क्लोनिंग से रिलेटेड इसमें क्या करें? दे साइलेंटली ऑन द वे व्हेन दे, आप कह रहे हो सी से स्टार्ट करो। व्हेन लिटिल जॉन वाज हाफ वे थ्रू हिज सॉन्ग रॉबिन स्टॉप्ड हिम, फिर क्या करें इसके बाद? आप कह रहे हो सी के बाद डी लगाओ। नहीं, गड़बड़ है थोड़ा। व्हेन लिटिल जॉन वाज हाफ वे थ्रू हिज सॉन्ग, जब वो गाना गा ही रहा था तो रॉबिन ने उसे रोक दिया। एक तो गाने यहाँ पे बताया जा रहा है गाने के बारे में, और दूसरा देखो यहाँ पे भी बताया जा रहा है, दे साइलेंटली एट एंड हैविंग फिनिश दे सैट डाउन टू सिंग सेंटिमेंटल सॉन्ग्स। कि पहले गाना गाने से रोका, फिर कुछ किया होगा, और लास्ट में उन्होंने गाना गाना वापस शुरू किया, ऐसा कुछ यहाँ पे सीक्वेंस होना चाहिए। साइलेंटली एट, कुछ खाने पीने की बात हुई, वो खाना वगैरह यहाँ पे देखो डिस्क्राइब भी किया हुआ है, तो उसके पहले फिर ये आना पड़ेगा, खरीदवाना भी तो पड़ेगा तभी तो खाएंगे। सी के बाद बी एक तो जगह यहाँ पे आ रहा है, बी ये सभी में आ गया, तो वो तो लॉजिक भी सही है कि पहले उन्होंने खरीदा फिर शांति से बैठ के खाया। मुझे लग रहा है ऑप्शन ए, दे ट्रेवल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टुवर्ड्स शेरवुड, व्हेन लिटिल जॉन वाज हाफ वे थ्रू हिज सॉन्ग रॉबिन स्टॉप्ड हिम, उसने उसे रोका, और उन्होंने फिर जो भी अपने खरीदा वरीदा, और आखिरी में उन्होंने खा के फिर गाना गाना शुरू किया। एक तो ये हो सकता है, पर आप कहोगे कि दे से क्यों शुरू कर रहे हो? क्योंकि सी बी ए एक ही में आ रहा है, एक तो यहाँ पे भी आ रहा है सी बी ए, पर फिर अगर डी लास्ट में कर देंगे तो वो फिर पूरा बिगाड़ देगा, वो दे ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम टूवर्ड्स शेयरवुड, इसको अपने को आगे रख लगाना पड़ेगा, फिर ये सब कुछ सही बैठ जाएगा। उन्होंने बहुत समय तक ट्रैवलिंग करी, फिर जब जॉन जो है वो अपना गाना गाने के बीच में था या शुरू कर रहा था, उसने उसको रोका, रास्ते में उन्होंने जो भी खरीदारी है वो करी, खाना खा के फिर उन्होंने गाना वाना गाना शुरू किया। बड़े मुश्किल से हैं यहाँ पे, ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं है, लेकिन डी के बाद बी आ रहा है, वैसे ये भी ठीक लग रहा है। दे ट्रेवल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, रास्ते में उन्होंने कुछ ये सब खरीदा, पर फिर सी नहीं आ रहा, ये फंस गए। ट्रिकी हो गया थोड़ा। हम्म, आप कह रहे हो डी लगा दो, ठीक, फिर मतलब बी ऑन द वे, सम चीज एंड गुड स्किन फुल ऑफ बियर, सी बी ए, आपके हिसाब से डी वाला ऑप्शन हो जाएगा? हाँ, ये हो सकता है, ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, ये ज़्यादा सही लग रहा है, आपका जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सही लग रहा है, डी के साथ जाएंगे। कि बहुत टाइम तक उन्होंने ट्रैवल किया, रास्ते में रुक के उन्होंने अपना खाना वाना खरीदा, फिर दे खा रहे थे, दे साइलेंटली एट, चुपचाप खाया, एंड हैविंग फिनिश्ड, खाना खाने के बाद वो बैठ गए गाना गाने के लिए, वाइल लिटिल जॉन वॉज हाफ वे थ्रू सॉन्ग रॉबिन स्टॉप्ड, ये ठीक है, कुछ हुआ होगा तो उसने बीच में रोक दिया।
डी के साथ यहाँ पे जाएंगे, पर बड़ा अजीब सा वो हो गया ये। हाँ 21। ये तो आसान हो गया देखो, ए से स्टार्ट होगा, सही है। इट इज पॉलिटिकल और सो एंड सो सेंटर है, करेक्ट। ए के बाद बी, दो जगह हैं। है ना, सी डी सीक्वेंस बिल्कुल सही लग रहा है इसका, तो ए बी सी डी का ही। कि बताया कि लार्जेस्ट सिटी है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कम्युनिकेशन का वो सेंटर है, वहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, और चूंकि ये सारे फैक्टर्स हैं वहाँ पे, इसलिए लोग उसको बेस्ट सिटी मानते हैं। ए बी सी डी सही जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन। ही पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है सोच विचार करना। आप कह रहे हो बी के बाद ए लगाओ, यहाँ पे ही, यहाँ पे ही, यहाँ पे ही, है ना, उसके पहले किसी को तो ये ही डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो द शेरिफ ये हो सकता है। द शेरिफ डिड नॉट वांट टू गिव अप द आइडिया ऑफ कैप्चरिंग रॉबिन हुड। फिर आप कह रहे हो ए, डे इन एंड डे आउट ही पॉन्डर टू फाइंड आउट अ फुल प्रूफ प्लान टू कैप्चर रॉबिन हुड। बी ए तो ठीक लग रहा है यहाँ तक। ही शट हिमसेल्फ इन हिज चैम्बर डिवाइजिंग वन प्लान आफ्टर अनदर। ही डिड नॉट डिस्कस हिज प्लान्स विद एनीवन बिकॉज ही ट्रस्टेड नोबडी। सी वाला सही लग रहा है।